राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिमा पांडे। आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फीचर्स कौन कौन से हैं। उसका पहला फीचर है डुअल पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बात करता है दो पावर सेंटर्स के बारे में, एक सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। दूसरा फीचर है लेंदियस कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंदियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में। तीसरा फीचर है डिवीजन ऑफ पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स को डिवाइड करता है स्केड्यूल 7 के रिस्पेक्ट में। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसका नेक्स्ट फीचर है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है। इसका मतलब है कि जब भी सेंटर हो या फिर स्टेट्स हो, जो भी लॉ बनाएंगे वो लॉ जो प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर वो जो लॉ है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं हुए तो फिर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कोई लॉ है जो आर्टिकल 14 में दे रखा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, या फिर आर्टिकल 21 में जो दे रखा है, उन दोनों का या फिर उन दोनों में से किसी एक का भी वायलेशन करता है, तो वो जो लॉ है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से, मतलब आप दोनों ही जगह जा सकते हो, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं एंड सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाएगा। अब बात आती है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरह से रिजिड नहीं है, बस वो कुछ रिस्पेक्ट में, कुछ लिमिटेड हम कह सकते हैं रिजिडिटी है उसके अंदर। जो अमेंडमेंट्स होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो उनके रिस्पेक्ट में वो रिजिड है। और अगर हम ये कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिजिड है मतलब इन होल, तो वो हम नहीं कह सकते हैं। अब नेक्स्ट फीचर है बाइकैमरलिज्म। इसका मतलब है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो दो हाउसेस की बात करता है। पहला अपर हाउस, दूसरा लोअर हाउस। नेक्स्ट फीचर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो प्रोवाइड करता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसका मतलब है कि जो जुडिशरी है वो सेंटर और स्टेट के जो भी झगड़े होते हैं या फिर स्टेट्स के बीच में जो झगड़े होते हैं उन्हें सेटल करती इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट फीचर है स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब स्ट्रॉन्ग सेंटर से मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसमें जो सेंटर है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखा गया है, और वो स्ट्रॉन्ग जो रखा भी गया है वो कुछ चीज़ों के ही रिस्पेक्ट में। मतलब कि जो लॉ बनाने की पावर है, जितने सब्जेक्ट्स, चाहे यूनियन लिस्ट हो, चाहे कॉन्करेंट लिस्ट हो या स्टेट लिस्ट हो, तो जो यूनियन लिस्ट है उसमें जो सब्जेक्ट्स की नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं। और दूसरी बात कि जो सेंटर है उसके पास रेसिड्यूरी पावर होती है। रेसिड्यूरी पावर का मतलब होता है कि जब कभी भी कोई भी लॉ किसी सब्जेक्ट पे बनाना होगा और वो सब्जेक्ट ना तो यूनियन लिस्ट में इंक्लूड है, ना ही स्टेट लिस्ट में इंक्लूड है, और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड है, तो उस पर सेंटर लॉ बना सकती है। इसे ही रेसिड्यूरी पावर कहते हैं। अब बात आती है कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ सिर्फ एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि अगर हम इसके ही काउंटर पार्ट देखें तो यूएसए में दो कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। अब बात आती है सिंगल सिटीजनशिप की। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो अडॉप्ट करता है सिंगल सिटीजनशिप को। इसका मतलब है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यूपी, एमपी, बिहार और भी जितने स्टेट्स हैं उनकी सिटीजनशिप अलग है और एज अ होल इंडिया की सिटीजनशिप अलग है, क्योंकि ऐसा यूएसए में होता है। अब बात होती है इंटीग्रेटेड जुडिशरी की। इंटीग्रेटेड जुडिशरी से मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो
जो जुडिशरी है उसे इंटीग्रेटेड रखता है। एक ही सुप्रीम कोर्ट है और बहुत सारे हाई कोर्ट्स हैं स्टेट्स लेवल पे। अब बात आती है इमरजेंसी प्रोविजन की। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इमरजेंसी से रिलेटेड 3 प्रोविजंस को प्रोवाइड करता है। पहला प्रोविजन है आर्टिकल 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी से डील करता है। दूसरा प्रोविजन है आर्टिकल 356 जो कि स्टेट इमरजेंसी और जिसे हम ऑल अधिकतर सुनते हैं प्रेसिडेंट रूल, उससे डील करता है। और थर्ड आर्टिकल 360 जो फाइनेंशियल इमरजेंसी से डील करता है। मुझसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ डू एंड सब्सक्राइब माय चैनल मेहा पांडे। थैंक यू।